श्री कृष्ण ने अंधकार में उजाला लाते हुए मानवता को राह दिखाई है। उनका उपदेश धर्म और कर्म का मार्ग दिखाता है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि श्री कृष्ण ने 10 प्रमुख युद्ध लड़े थे और उस वीडियो में हमने 5 युद्धों के बारे में बात की थी और हमने आपको वचन दिया था कि हम अगली वीडियो में श्री कृष्ण द्वारा धर्म के लिए लड़े गए 5 और युद्धों के बारे में बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं 5 युद्धों के बारे में बताया गया है। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और जोर से बोलें राधे राधे। राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणूर वध। चाणूर एक बड़ा पहलवान था जो अच्छों को मृत्यु के घाट उतार सकता था। कंस ने योजना बनाकर श्री कृष्ण को उसके साथ कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया था। तो फिर क्या हुआ उस कुश्ती का परिणाम? श्री कृष्ण ने जब उस हिंसक हाथी को शांत कर दिया तो लोगों ने उनकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उस हाथी को छूकर ही सुला दिया था। यह सब देखकर और सुनकर कंस बहुत ज्यादा निराश हो गया। उसने अपने बहुत पुराने सलाहकार को बुलाया और कहा कि कैसे भी कृष्ण को चाणूर के साथ कुश्ती के लिए अखाड़े में बुलाया जाए। चाणूर और मुष्टिक 2 बड़े पहलवान थे जो कि कई सालों से किसी से भी नहीं हारे थे। उन्हें बताया गया कि उन्हें कृष्ण और बलराम को अखाड़े में आने का लालच देकर मार देना है। कंस के सलाहकार और मंत्री ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? चाणूर एक महान पहलवान है और वह एक 16 साल के बालक के साथ नहीं लड़ सकता क्योंकि यह धर्म और खेल दोनों के ही नियम के विरुद्ध है। इस पर कंस ने कहा, नियमों का तिरस्कार करो, मुझे यह काम पूरा चाहिए वरना इस समारोह के अंत तक तुम जीवित नहीं बचोगे। खैर, मंत्री को कंस की बात माननी पड़ी और पूरी योजना बना ली गई। सब यह मानते थे कि श्री कृष्ण कंस और उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं, लेकिन इसी के साथ इस बात से भी काफी परेशान थे कि इन बालकों का क्या होगा। बाहुयुद्ध के नियमों के अनुसार अखाड़े में कोई भी किसी को जान से नहीं मार सकता था। अगर एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को जमीन पर पटक दिया और उसका सिर 10 से 15 सेकंड तक जमीन से छुआ रहा तो इसे खेल का अंत मान लिया जाता था। इसे चित करना कहते थे। खेल के नियम होने के बावजूद चाणूर लोगों को बहुत बुरे तरीके से घायल करता था और उसके बेहद भारी शरीर के कारण कई बार तो लोग मर भी जाते थे। वह बहुत भारी मांसपेशियों वाला ही नहीं था बल्कि सुमो पहलवान की ही तरह उसके शरीर पर बहुत ज्यादा चर्बी थी और उसकी कमर का घेरा भी बहुत बड़ा था। जब उसका मन अपने दुश्मन को मारने का करता था तो वह उसे जमीन पर पटक कर अपना सारा वजन उसके ऊपर रख देता था जिससे उसकी हड्डियां टूट जाती थी और इसी कारण से लोग मर भी जाते थे। नियम के अनुसार वह सही था क्योंकि वह उन्हें जानबूझकर नहीं मारता था बल्कि वे खुद ही मर जाते थे। पूरे जोश के साथ खेल शुरू हुआ। कई लोग एकत्र हुए जिनमें श्री कृष्ण का पालन पोषण करने वाले उनके पिता नंद, जन्म देने वाले पिता वासुदेव और उनका संपूर्ण परिवार था। वे सब यह मानते थे कि कृष्ण कंस और उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने आए हैं, लेकिन इसके साथ ही इस बात से परेशान भी थे कि इन बालकों का क्या होगा। पहले भी कई बार उनकी जिंदगियों पर वार हो चुके थे। चाणूर चाहता था कि कैसे भी कृष्ण को गुस्सा दिलाकर अखाड़े में बुला ले, लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आया और वे हमेशा की तरह शांत रहे। दरअसल उन्हें गुस्सा तभी आता था जब वे चाहते थे। कई पहलवानों ने कुश्ती लड़ी, बहुत लोग जीते और कई हारे भी। चाणूर ने अखाड़े के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। ताल ठोकते हुए उसने लोगों के पास जाकर पूछा, कोई है जो मेरे साथ कुश्ती लड़ सके? वहाँ एक राजसी घेरा था जिसमें मेहमान और बड़े ओहदे वाले लोग बैठे थे। कृष्ण और बलराम साधारण कपड़े पहने हुए गांव वालों के लिए बनाए गए घेरे में बैठे थे क्योंकि उन्हें कहीं भी जाने के लिए राजसी बुलावा नहीं मिला था। चाणूर जानबूझकर उस घेरे के सामने गया जिसमें श्री कृष्ण और बलराम बड़ी उत्सुकता से खेल देखने के लिए बैठे थे। उसने श्री कृष्ण को ताना मारते हुए कहा, अरे नंद पुत्र, तुम भी आए हो? सब कहते हैं कि तुम कुश्ती में बड़े पारंगत हो, तुम ही मेरे साथ कुश्ती क्यों नहीं लड़ते? सभी लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं नहीं, एक छोटा सा बालक तुम्हारे साथ कैसे लड़ सकता है? चाणूर चाहता था कि कैसे भी कृष्ण को गुस्सा दिलाकर अखाड़े में बुला ले, लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आया। वे हमेशा की तरह शांत रहे। उनकी सजगता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उनके लिए यह पूरा जीवन और पूरी धरती एक रंगमंच की तरह थी। अखाड़े में कूदकर अपनी मर्दानगी या किसी और चीज को साबित करना उनके लिए कोई मजबूरी नहीं थी। इसलिए चाणूर के हर ताने का जवाब उन्होंने केवल अपनी मुस्कुराहट से ही दिया। यह देखकर चाणूर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ने क्यों नहीं आते? क्या तुम मर्द नहीं हो? यह एक तरह की प्रथा थी
कि यदि कोई क्षत्रिय किसी को ललकारता था तो उसे आकर लड़ना पड़ता था। आपको पता है कि पश्चिम में अगर कोई किसी को द्वंद्व युद्ध के लिए उकसाता था तो वह पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि ऐसा करने से उसकी प्रतिष्ठा को ठेस लगती थी। चाणूर के उकसाने पर 16 साल के कृष्ण ने कहा, मुझे मेरे पिता की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता। चाणूर बोला, तुम्हारे पिता तुम्हें लड़ने की अनुमति कैसे देंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम ग्वालों के साथ सिर्फ नाच ही सकते हो। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हाँ, मैं सारी रात रास कर सकता हूँ। जिसके बाद चाणूर ने श्री कृष्ण के पिता को गाली देते हुए कहा, तुम सही नस्ल के नहीं लगते, इसलिए मेरे साथ आकर नहीं लड़ पा रहे हो। कृष्ण ने अपने पिता को देखा और कहा, पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि अब यह अपनी सीमा को लांघ चुका है। यह कहकर कृष्ण ने अपने राजसी कपड़े उतारे और लंगोटी को बांधकर अखाड़े में उतर आए। इसी बीच दूसरे चैंपियन पहलवान मुस्टिक ने बलराम पर ताना कसने की कोशिश की। बलराम को ताना मारकर क्रोधित करना तो आसान था। जैसे ही कृष्ण अखाड़े में उतरे, बलराम भी इसे अपने लिए आज्ञा मानते हुए तुरंत ही अखाड़े में उतर आए। इससे पहले कि मुस्टिक कुछ कर पाता, बलराम उस पर झपट पड़े और कुछ ही क्षणों में उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। लोग यह देखकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि 18-19 वर्षीय एक बालक ने, जिसका अखाड़े से कोई लेना देना नहीं था, उसने एक धुरंधर पहलवान की गर्दन मरोड़ दी। अब पहाड़ की तरह दिखने वाले चाणूर और 16 साल के फुर्तीले और चुस्त कृष्ण के बीच पहलवानी की प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। लोग चाणूर को कोस रहे थे और कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे। चाणूर कृष्ण को पकड़कर मरोड़ने की कोशिश कर रहा था। इस भाग दौड़ के कारण कृष्ण इतने फुर्तीले हो गए कि चाणूर उन पर अपना हाथ भी नहीं रख पा रहा था। कृष्ण ने चाणूर की एक ऐसी बात पर गौर किया जो अभी तक किसी ने नहीं देखी थी, और वह थी चाणूर अपने बाएं पैर का इस्तेमाल थोड़ा संभल कर रहा था, मानो कि उसके उस पैर में दर्द हो। जब जब श्री कृष्ण चाणूर के बाएं पैर पर मारते तो उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता। कई बार तो वह गिर भी गया। भीड़ यह भरोसा नहीं कर पा रही थी कि एक बालक के मारने से इतना बड़ा पहलवान चाणूर गिर रहा है। श्री कृष्ण ने उसे थका दिया। चाणूर की सारी ताकत उसका भारी शरीर ही था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे इतना दौड़ाया कि वह हांफने लगा, और अंत में श्री कृष्ण ने चाणूर का वध कर दिया। नरकासुर वध। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्रयाग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने आगे कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं को हरण कर उन्हें अपने यहाँ पर बंदीगृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाएं प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रयाग ज्योतिषपुर पहुँच गए। वहाँ पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध करने के लिए निकल गया। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और एक घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर दिया। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभेदान देकर उसे प्रयाग ज्योतिष का राजा बना दिया। साथ ही भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहरित नारियां थी, या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी, या फिर किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित, लांछित और कलंकित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन कन्याओं को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह से नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहाँ वे सभी कन्याएं स्वतंत्र पूर्वक अपने इच्छानुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहती थी, परंतु महल में नहीं। वे सभी वहाँ पर भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुख पूर्वक रहती थी। द्वारका एक भव्य नगर था जहाँ सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे।
भागवत पुराण में बताया गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। भगवान विष्णु ने वाराह अवतार को धारण करके भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। पिता एक देव शक्ति और माता एक पुण्य आत्मा होने पर भी भौमासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और अधमी था। उसकी क्रूरता के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। नरकासुर प्रागज्योतिषपुर का दैत्यराज था, जिसने देवराज इंद्र को हराकर इंद्र को उसकी नगरी से बाहर निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर दिया था और इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। नरक चौदस के दिन प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व उपटन लगाकर नीम और चिचड़ी जैसे कड़वे पत्ते डाले गए जल से स्नान करने का अत्यधिक महत्व है और इस दिन सूर्यास्त से पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजों पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उनका मुख करके रखते हैं तथा पूजा पाठ भी करते हैं। अब बात करते हैं पौंड्रक वध की। महाभारत और भागवत पुराण में राजा पौंड्रक की कथा बताई गई है। तो असल में पौंड्रक था कौन? चुनार देश का प्राचीन नाम कुरुप देश था। वहाँ के राजा का नाम पौंड्रक था। कुछ मानते हैं कि पुंड्र देश का राजा होने से उसे पौंड्रक कहते थे। वहीं कुछ यह भी मानते हैं कि वह काशी नरेश था। साथ ही ये चेदी देश में पुरुषोत्तम के नाम से सुविख्यात था। इसके पिता का नाम वासुदेव था, इसलिए वह खुद को वासुदेव भी कहता था। राजा पौंड्रक द्रौपदी स्वयंवर में भी उपस्थित था। कौशिकी नदी के तट पर किरात, वंग एवं पुंड्र देशों पर इसका स्वामित्व था। वह मूर्ख एवं अविचारी था। श्री कृष्ण की कथाएं सुनकर पौंड्रक अपने आप को वासुदेव ही समझता था। उसने तपस्या करके कई दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए थे। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने यह बताया कि असल में वही परमात्मा वासुदेव और वही विष्णु का अवतार है। मथुरा का राजा कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो ग्वाला है। साथ ही पुराणों में उसके नकली कृष्ण का रूप धारण करने की कथा आती है। उसने श्री कृष्ण के सभी दिव्य चिन्ह जैसे कि मोरपंख, पीताम्बर और शंख, चक्र, गदा और शारगम धनुष का प्रतिरूप बनवाकर धारण कर लिया था। बचपन से श्री कृष्ण की कथाएं सुनने के कारण वह श्री कृष्ण से द्वेष रखता था और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से श्रेष्ठ साबित करना चाहता था। पौंड्रक अपने चाचा वीरमणि के विरुद्ध षड्यंत्र करके पौंड्रपुर का राजा बना था। राजा बनने के बाद उसने अपने नगर में घोषणा करवा दी थी कि वही भगवान है और समस्त प्रजा को उसकी पूजा करनी चाहिए। जो इस आज्ञा को नहीं मानता था, राजा पौंड्रक उसको मृत्यु दंड देता था। पौंड्रक ने अपने शक्ति के बल पर आसपास के कई राज्यों को भी जीत लिया था और एक बड़ी सेना बना ली थी। वो उन सभी राज्यों से कर लेता था। उसने उन सब राजाओं से कहा कि वो उसको ही भगवान माने, श्री कृष्ण को नहीं। वे अपने दिव्यास्त्रों की सहायता से युद्ध में श्री कृष्ण को भी पराजित कर देगा, इसलिए समस्त संसार में उसकी पूजा होनी चाहिए। पौंड्रक की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। एक दिन दिवित नाम का वानर, जो कि नरकासुर का मित्र था, वो पौंड्रक से आ मिला। दिवित नरकासुर के वध के उपरांत श्री कृष्ण पर बहुत कुपित था। वो बहुत भयंकर और बलशाली वानर था। वह वानर समस्त प्रजा को बलपूर्वक पौंड्रक को भगवान मानने के लिए बाध्य करता था, परंतु श्री कृष्ण ने अभी भी कुछ नहीं किया और पौंड्रक को समझाने के लिए हनुमान जी को भेज दिया। हनुमान जी को पता था कि श्री कृष्ण प्रभु श्री राम का ही रूप है और पौंड्रक को बजरंगबली कठोर दंड देना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण ने हनुमान जी को पौंड्रक को केवल समझाने को ही कहा था। श्री कृष्ण की प्रेरणा से हनुमान एक किसान का वेश बनाकर पौंड्रक को समझाने के लिए उसके राज्य में गए, परंतु बल के मद में चूर पौंड्रक ने उनका अपमान कर दिया। ईश्वर की आज्ञा से हनुमान जी चुप रहे और पौंड्रक की राज्यसभा से अपने निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर चले गए, जिसके बाद श्री कृष्ण ने पौंड्रक को सुधरने का एक और अवसर दिया। एक बार हनुमान जी ने कमल के फूल श्री कृष्ण को अर्पित किए। वही कमल के फूल श्री कृष्ण ने माया के द्वारा पौंड्रक के महल में भेज दिए। कमल के फूलों की सुगंध से वहाँ का समस्त वातावरण सुगंधित हो गया था। तब पौंड्रक की पत्नी तारा ने कहा, ये कमल के फूल तो गंधमादन पर्वत के हैं, ये यहाँ पर कैसे आ गए? वे कमल के पुष्प अति दिव्य थे। जिसके बाद पौंड्रक ने दिवित को आज्ञा दी कि वह गंधमादन पर्वत पर जाकर कमल के पुष्प ले आए। दिवित गंधमादन पर्वत पर पहुँच गया और वहाँ का वातावरण अशांत करने लगा। उसने वृक्षों को खाड़ दिया और तपस्या में लीन हनुमान जी पर भी प्रहार किया। उसके प्रहार से कुपित होकर हनुमान जी उसको मारने के लिए दौड़े, परंतु श्री कृष्ण के संकेत से हनुमान जी शांत हो गए। जिसके बाद दिवित ने हनुमान जी को बंदी बना लिया और उन्हें पौंड्रक की राज्यसभा में ले आया।
हनुमान जी को बंदी बना हुआ देखकर पौंड्रिक अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने द्विविद की बहुत प्रशंसा की। वह हनुमान जी ने पौंड्रक को समझाने का प्रयास किया, परंतु पौंड्रक ने श्री कृष्ण का अपमान कर दिया और स्वयं को ही इस जगत का ईश्वर कहने लगा। यह सुनकर हनुमान जी क्रोधित हो गए और बोले कि मैं भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही यहाँ पर आया हूँ, अन्यथा मुझे कोई भी बंधन में नहीं बांध सकता। यह कहकर हनुमान जी ने द्विविद को अपनी पूंछ से उठा लिया और पौंड्रक की राज्यसभा ध्वस्त कर दी, जिसके बाद द्विविद को घायल अवस्था में छोड़कर हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर चले गए। हनुमान जी के जाने के उपरांत पौंड्रक बहुत क्रोधित हो गया और उसने कृष्ण और बलराम का वध करने के लिए द्विविद को द्वारका में भेजा। उस समय बलराम जी अपनी पत्नी रेवती के साथ भ्रमण कर रहे थे। वह बानर बलराम जी के पास आया और उन्हें ललकारने लगा। बलराम जी पर उसने कई प्रहार किए, परंतु बलराम जी ने अपने मुसल के प्रहार से उसका वध कर दिया। ईश्वर इच्छा से संपूर्ण लोकों के ज्ञाता नारद जी राजा पौंड्रक के पास आए। पौंड्रक ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा कि आप तो समस्त लोकों में विचरण करते हो, इसलिए आपको यह प्रचार करना चाहिए कि वासुदेव पौंड्रक ही भगवान है, वो वासुदेव कृष्ण नहीं। तब नारद जी ने उसको समझाने का प्रयास किया और कहा कि जगत के ईश्वर श्री कृष्ण ही हैं, इसीलिए आपको उनसे बैर नहीं करना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर पौंड्रक कुपित हो गया और उसने नारद जी को ही अपने महल से जाने के लिए कह दिया। वहाँ से निकलकर नारद जी श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उस समय श्री कृष्ण बद्रिका आश्रम में थे। इस घटना का वृतांत नारद जी ने श्री कृष्ण को सुनाया। श्री कृष्ण ने नारद जी को संतावना दी और कहा कि वह शीघ्र ही पौंड्रक का संहार करेंगे। जिसके बाद पौंड्रक ने एक बड़ी सेना के साथ द्वारिका पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया। उसकी सेना में उसका मित्र काशी नरेश और निषादों का राजा एकलव्य भी था। वह रात के समय ही द्वारिका पहुंच गया और यादवों को युद्ध की चुनौती देने लगा। शत्रु की चुनौती सुनकर समस्त यादव वीर युद्ध के मैदान में आ गए और दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। एकलव्य के तीखे बाणों से यादव सेना को बहुत क्षति पहुंची। पौंड्रक की सेना ने द्वारिका के पूर्वी भाग को ध्वस्त कर दिया। यह देखकर महारथी सात्यकी पौंड्रक से युद्ध करने के लिए आ गए। पौंड्रक और सात्यकी में अत्यंत भयानक और विस्मयकारी युद्ध होने लगा। उस युद्ध में कभी महारथी सात्यकी पौंड्रक पर भारी पड़ते थे तो कभी पौंड्रक सात्यकी पर, और वह भयानक युद्ध बस चले ही जा रहा था। वहीं दूसरी ओर महात्मा बलराम और एकलव्य का युद्ध प्रारंभ हो गया और बलराम जी ने शीघ्र ही उसको पराजित कर दिया और वह द्वारिका से भागकर किसी अन्य द्वीप पर छिप गया। सात्यकी और पौंड्रक को युद्ध लड़ते हुए सुबह हो गई थी और तब श्री कृष्ण का द्वारिका में आगमन हुआ। जिसके बाद श्री कृष्ण ने सात्यकी की बहुत प्रशंसा की और उन्हें विश्राम करने को कहा। श्री कृष्ण ने पौंड्रक को युद्ध की चुनौती दी। पौंड्रक श्री कृष्ण के समान ही समस्त दिव्य चिन्हों से युक्त होकर युद्ध करने के लिए आया। उसने श्री कृष्ण के समान ही पंचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कमोद की गदा, नंदक खड़ग और शार्गम धनुष धारण किया हुआ था। युद्ध के मैदान में पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण पर दिव्यास्त्रों से प्रहार किया और इन सभी दिव्यास्त्रों को श्री कृष्ण ने शीघ्र ही नष्ट कर दिया। तब पौंड्रक ने अपना सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण पर चलाया। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को पौंड्रक का वध करने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र ने पौंड्रक के सुदर्शन चक्र को नष्ट कर दिया और पौंड्रक का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने काशी नरेश का भी वध कर दिया। पौंड्रक वध के उपरांत आसमान से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। बाणासुर और महादेव से युद्ध। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध का समय महेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग करके विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। बलि के 10 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र का नाम बाण था। बाण ने घोर तपस्या के फलस्वरूप महादेव से अनेक दुर्लभ वर प्राप्त किए थे। वह शौनकपुर पर राज करता था। बाणासुर को भगवान शिव ने अपना पुत्र माना था और इसीलिए उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए श्री कृष्ण से युद्ध किया था। बाणासुर अहंकारी, महापापी और अधर्मी था। कहते हैं कि इस युद्ध में श्री कृष्ण ने महादेव पर वज्रभास्त्र का प्रयोग किया था। इस युद्ध में बाणासुर की जान बचाने के लिए स्वयं माता पार्वती जब सामने आकर खड़ी हो गईं, तब श्री कृष्ण ने बाणासुर का अभेदान दिया। दरअसल बाणासुर की सुंदर कन्या उषा को अनिरुद्ध अपना दिल दे बैठे थे। अनिरुद्ध और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र थे। बाणासुर को जब यह बात पता चली तो उसने अनिरुद्ध और उषा दोनों को ही कारागार में डाल दिया। नारद ने श्री कृष्ण को जाकर कहा, आपके पौत्र अनिरुद्ध को बाणासुर ने कारागार में डाल दिया है। जिसके बाद श्री कृष्ण ने बलराम तथा प्रद्युम्न के साथ बाणासुर पर आक्रमण कर दिया। अंत में सबको परास्त कर श्री कृष्ण उषा और अनिरुद्ध को लेकर द्वारका में पहुंच गए।
और इस बारे में हमने विस्तार में अपनी पिछली वीडियोस में बताया है। अब बात करते हैं अगले युद्ध की, जामवंत युद्ध। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सत्यजीत ने भगवान सूर्य की उपासना की थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपने स्वयंतक नाम की मणि उसे दे दी थी। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ चौकर खेल रहे थे तो सत्यजीत स्वयंतक मणि को मस्तक पर धारण किए उनसे भेंट के लिए चले आ रहे थे। श्री कृष्ण के मित्रों ने उनसे कहा, हे वासुदेव, लगता है आपसे मिलने स्वयं सूर्य देव आ रहे हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें सत्यजीत और स्वयंतक की प्राप्ति की कहानी सुनाई और तब तक सत्यजीत वहां पर पहुंच चुके थे। कृष्ण के साथियों ने सत्यजीत से कहा, अरे मित्र, तुम्हारे पास यह अलौकिक मणि है, इनका वास्तविक अधिकारी तो राजा होता है, इसलिए तुम इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दो। यह बात सुन सत्यजीत बिना कुछ बोले ही वहां से उठकर चला गया। सत्यजीत ने स्वयंतक मणि को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि उसे 8 बार सोना देती थी। जिस स्थान में वह मणि होती थी वहां के सारे कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते थे। एक दिन सत्यजीत का भाई प्रसेनजीत उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार होकर अखेट के लिए चला गया। वन में प्रसेनजीत पर एक शेर ने हमला कर दिया, जिसमें वह मारा गया। जिसके बाद वह शेर अपने साथ मणि भी लेकर चला गया और बाद में उस शेर को जामवंत ने मारकर मणि को प्राप्त कर लिया और अपनी गुफा की ओर चले गए। जामवंत ने उस मणि को अपने बालक को दे दिया, जो उसे खिलौना समझकर उससे खेलने लगा। जब प्रसेनजीत लौटकर नहीं आया तो सत्यजीत ने समझा कि उसके भाई को श्री कृष्ण ने मार दिया है और मणि को छीन लिया है। जिसके बाद श्री कृष्ण पर चोरी की संदेह की बात पूरे द्वारिकापुरी में फैल गई। अपने ऊपर लगे इस कलंक को धोने के लिए वे नगर के प्रमुख यादवों को साथ लेकर मणि की खोज में चले गए। वन में उन्होंने घोड़ा सहित प्रसेनजीत को मरा हुआ देखा, पर मणि का कहीं भी अता पता नहीं था और वहां पर निकट ही शेर के पंजों के चिन्ह थे। शेर के चिन्हों के सहारे आगे बढ़ने पर उन्हें मरे हुए सिंह का शरीर भी मिला और उसके बाद उन्हें वहां पर रीछ के पैरों के चिन्ह मिल गए, जो कि एक गुफा की ओर जा रहे थे। जब वे उस भयंकर गुफा के निकट पहुंचे तब वासुदेव ने यादवों से कहा कि तुम लोग यहीं पर रुक जाओ, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वे सभी यादवों को गुफा के मुख पर छोड़ उस गुफा के भीतर चले गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि मणि एक रीछ के बालक के पास में है, जो कि उसके साथ खेल रहा था। श्री कृष्ण ने उस मणि को उठा लिया। यह देखकर जामवंत अत्यंत क्रोधित होकर श्री कृष्ण को मारने के लिए लप गए। जामवंत और श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया और जब श्री कृष्ण गुफा से वापस नहीं लौटे तो सारे यादव उन्हें मरा हुआ समझकर 12 दिन के उपरांत वहां से द्वारिकापुरी चले गए तथा समस्त वृतांत वासुदेव और देवकी से कहा। वासुदेव और देवकी व्याकुल होकर महामाया दुर्गा की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण और जामवंत दोनों ही पराक्रमी थे। युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन बीत गए। कृष्ण की मार से महाबली जामवंत की नस टूट गई। वह अति व्याकुल हो उठा और अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगा। जामवंत के द्वारा श्री राम का स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामचंद्र के रूप में उसे दर्शन दिए। जिसके बाद जामवंत उनके चरणों में गिरकर बोला, हे भगवान, अब मैंने जाना कि आपने यदुवंश में अवतार लिया है। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने मेरे राम अवतार के समय रावण के वध हो जाने के पश्चात मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी और मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी यह इच्छा मैं अपने अगले अवतार में अवश्य पूरी करूंगा। अपना वचन सत्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने तुमसे युद्ध किया। जिसके बाद जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति की और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह उनसे करा दिया। कृष्ण जामवंती को साथ लेकर द्वारिकापुरी पहुंच गए। उनके वापस आने से द्वारिकापुरी में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। श्री कृष्ण ने सत्यजीत को बुलवाकर उनकी मणि उनको वापस कर दी। सत्यजीत अपने द्वारा श्री कृष्ण पर लगाए गए झूठे कलंक के कारण अति लज्जित हो उठा और पश्चाताप करने लगा। प्रायश्चित के रूप में उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ करा दिया और वह मणि भी उन्हें दहेज में दे दी। किंतु शरणागत वत्सल श्री कृष्ण ने उस मणि को स्वीकार ना करके पुनः सत्यजीत को उसे लौटा दिया। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि श्री कृष्ण के मुख्य रूप से 8 पटरानियां थीं, जिनमें रुक्मणी, जामवंती और सत्यभामा सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। तो ये थे भगवान श्री कृष्ण द्वारा लड़े गए सभी प्रलयकारी युद्ध। उन्होंने सदैव धर्म, कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया है। तो बोलो जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।